हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करूँगा कि बहुत अच्छी चल रही है। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण लोक देवता के प्रश्न बन रहे थे उनका आज हम जिक्र करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो मित्रों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया और वीडियो को शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया कर कर आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। और मित्रों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख लोक मेले पढ़े थे, जिसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक पशु मेला नहीं है। तो याद रखना मित्रों, रामदेवरा पशु मेला नहीं है। रामदेव मेला जो कि नागौर में पड़ता है वो एक पशु मेला है। जीतू बन्ना नाम से एक विद्यार्थी, उसने कमेंट में बताया था कि रामदेव मेला वो पशु मेला। हाँ, उनकी बिल्कुल बात सही है। मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया था, गलती से हो गया था, तो मैं अपनी गलती स्वीकारते हुए ये गलतियाँ वो सही करवा रहा हूँ। तो मित्रों, जीतू बन्ना की तरह आप तैयारी करें, और अगर कोई वीडियो के अंदर गलती हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे क्या होगा कि मैं अगली वीडियो के अंदर उस गलती को सुधार सकूं। और मित्रों, आगे निरंतर बढ़ते रहे और अपने मम्मी पापा अध्यापक जनों का सपना वो साकार करें। तो मित्रों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा गया है, बाबा झुंझार जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, इमलोहा कस्बा, सियालोदड़ा और रेवासा, और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए बच्चों कि बाबा झुंझार जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन का चयन करें मित्रों, सही ऑप्शन का। तो मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों इमलोहा कस्बा, यानी कि इमलोहा कस्बा के अंदर बाबा झुंझार जी का जन्म हुआ था। क्या मित्रों? इमलोहा कस्बा के अंदर बाबा झुंझार जी का जन्म हुआ था। मित्रों, याद रखना, बाबा झुंझार जी का जो मेला है वो कहाँ भरता है? शालोदरा भरता है। शालोदरा नामक स्थान मित्रों कहाँ पर है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और कब भरता है मित्रों? रामनवमी के दिन बाबा झुंझार जी का मेला भरता है। आगे दूसरे प्रश्न की बात करते हैं मित्रों। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि छेड़छाड़ के देवता के नाम से कौन से देवता प्रसिद्ध? आपके सामने चार ऑप्शन है, आलम जी, बाबा हरिराम जी, इल्लो जी और डूंगर जी और जवाहर जी। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि छेड़छाड़ के देवता किसे कहा जाता है। आपके सामने तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो मित्रों, याद रखना, छेड़छाड़ के जो देवता है वो किसे कहा जाता है? इल्लो जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मित्रों? छेड़छाड़ के देवता वो इल्लो जी को कहा जाता है। इल्लो जी मारवाड़ के होली के अवसर पर जाती है, और इल्लो जी होलिका के प्रेमी थे मित्रों। इल्लो जी की पूजा ना वो मारवाड़ में होली के अवसर पर की जाती है। याद रखना मित्रों, इल्लो जी की मूर्ति आदम कद नग्न अवस्था में होती है। कैसी होती है मित्रों? आदम कद नग्न अवस्था में इल्लो जी की मूर्ति होती है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्या प्रश्न पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया, निम्न में से बलजी भूरजी के नाम से किन्हें प्रसिद्धि मिली? यानी कि आपसे सीधे तौर पर पूछ रहा है कि निम्न में से वे कौन से देवता जिन्हें बलजी व भूरजी के नाम से जाना जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, आलम जी, बाबा हरिराम जी, इल्लो जी और डूंग जी, जवाहर जी। तो चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करते हैं, बताएं कि बलजी व भूरजी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तीसरे ऑप्शन का सही आंसर चयन करते हुए बताइए बच्चों, इस सही आंसर कौन सा जगह? मित्रों, याद रखना, डूंग जी और जवाहिर जी है, इन्हें बलजी व भूरजी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ के देवता है मित्रों? ये कहाँ के देवता मित्रों? आप मुझे कमेंट में बताना। तो मित्रों, ये सीकर के देवता थे। ये एक वैसे तो ये एक लुटेरे थे। क्या थे बच्चों? एक लुटेरे थे। इनका जन्म है वो बाठोड पाटोदा सीकर के अंदर हुआ था, डूंग जी जवाहर जी का। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया, निम्न में से किस लोक देवता की मूर्ति आदम कद नग्न अवस्था में होती है? तो मित्रों, पिछले ही प्रश्न में मैंने ये बताया था कि वे कौन से देवता जिनकी मूर्ति आदम कद नग्न अवस्था में होती है। तो मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझे बताइए। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आलम जी, हरिराम जी, इल्लो जी, डूंग जी और जवाहर जी। तो मित्रों, सही ऑप्शन का चयन करते बताए कि वे कौन से देवता है जिनकी मूर्ति आदम कद नग्न अवस्था में होती है। तो मित्रों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्लो जी, यानी कि इल्लो जी की मूर्ति आदम कद नग्न अवस्था में होती है। मित्रों, याद रखना, डूंग जी व जवाहर जी 1857 की क्रांति के लोक देवता भी माने गए। क्यों 1857 की क्रांति के लोक देवता भी माने गए? उनका अहम योगदान था इस क्रांति के अंदर भी। आगे चलते हैं बच्चों, आगे आपसे क्या पूछा गया है? आगे आपसे पूछा गया, जैतमल राठौड़ किस लोक देवता का मूल नाम था? आपसे पूछा गया कि जैतमल राठौड़ वो किस लोक देवता का मूल नाम था। मित्रों, याद रखना, भूरिया बाबा का मूल नाम क्या था? गौतमेश्वर नाथ। गौतमेश्वर क्या था मित्रों? गौतमेश्वर।
गौतमेश्वर इनका मूल नाम था, गौतमेश्वर। बताइए बच्चों कि इसका जैतमल राठौड़ व किस लोक देवता का मूल नाम था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आलम जी, बाबा हरिराम जी, भूरिया बाबा और डूंग जी और जवार जी। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताइए कि कौन से लोक देवता जिनका मूल नाम है जैतमल राठौड़ था। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आलम जी, यानी कि आलम जी का मूल नाम क्या था, जैतमल राठौड़ था। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे पूछा गया छठे प्रश्न में क्या पूछा गया है, राजस्थान के किस लोक देवता के मंदिर में वृद्धिधारी पुलिस का प्रवेश निषेध, यानी कि वे कौन सा लोक देवता या फिर देवता है जिसके मंदिर में वृद्धिधारी पुलिस का जाना निषेध है, यानी कि उनको नहीं जाने दिया जाता। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताइए कि वे कौन से लोक देवता। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि वे कौन से देवता। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आलम जी, बाबा हरिराम जी, भूरिया बाबा और डूंग जी और जवार जी। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भूरिया बाबा। भूरिया बाबा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूरिया बाबा के मित्रों मंदिर और प्रतापगढ़ और सिरोही के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मित्रों, प्रतापगढ़ और सिरोही के अंदर स्थित है। इन्हें शौर्य का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है बच्चों, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पर मेला भरता है। और मित्रों याद रखना, भूरिया बाबा की कसम खाकर कौन सी जाति है वो झूठ नहीं बोलती। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना मित्रों। मीणा जाति है ना, वो भूरिया बाबा को पूजते हैं, उनकी कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलती। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है, किस लोक देवता को सीमाओं का रक्षक कहा जाता है, यानी कि वे कौन से लोक देवता जिन्हें सीमाओं का रक्षक भी माना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आलम जी, भोमिया जी, भूरिया बाबा, डूंग जी और जवार जी। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि वे कौन से लोक देवता जिन्हें सीमाओं का रक्षक माना जाता है। बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मित्रों याद रखना, भोमिया जी है ना, भोमिया जी उसको सीमाओं का रक्षक माना जाता है। भोमिया जी को क्या माना जाता है मित्रों, सीमाओं का रक्षक माना जाता है भोमिया जी है ना। मित्रों भोमिया जी गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और सीमाओं के रक्षक माना जाता है। इनके मंदिर व प्रत्येक गांव में लगभग मिलते। जयपुर के नाहर सिंह भोमिया जी व दौसा दुर्ग के समीप है सूरजमल जी भोमिया जी का मंदिर संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध है। याद रखना मित्रों। आगे चलते हैं। आगे आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, बाबा तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था। याद रखना बच्चों, बाबा तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है क्या था मित्रों। याद रखना, आलम जी का वास्तविक नाम क्या था, जैतमल राठौड़। किसका वास्तविक नाम था, आलम जी का। किसका था मित्रों, आलम जी का वास्तविक नाम था। गौतमेश्वर किसका वास्तविक नाम था, भूरिया बाबा का था। किसका मित्रों, भूरिया बाबा का नाम वास्तविक नाम क्या था, गौतमेश्वर था। गूंगा किसका वास्तविक नाम था, जाम्बो जी का था। किसका था बच्चों, जाम्बो जी का गूंगा नाम था। और गांगदेव राठौड़ किसका वास्तविक नाम था मित्रों, तो गांगदेव राठौड़ वो किसका वास्तविक नाम था बच्चों, तो ये तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गांगदेव राठौड़ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है, आगे आपसे पूछा गया कि कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है, यानी कि आपसे सीधे तौर पर पूछ रहा है कि कल्ला जी की सिद्ध पीठ है वो कहाँ पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, ददेरवा, सीमियाना, रनेला और चित्तौड़गढ़। तो बच्चों सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कि कल्ला जी की सिद्ध पीठ है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए कल्ला जी की सिद्ध पीठ है कहाँ पर स्थित है। मित्रों याद रखना, सीमियाना नागौर। सीमियाना नागौर में क्या हुआ था, कल्ला जी की समाधि है। क्या है मित्रों, यहाँ पर कल्ला जी की समाधि है। यहाँ पर ही कल्ला जी की पत्नी जो कृष्णा थी वो सती हुई थी। क्या हुई थी मित्रों, सती हुई थी। रेनला उदयपुर के अंदर कल्ला जी की सिद्ध पीठ है। ददेरवा चूरू के अंदर है गोगा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है मित्रों, गोगा जी का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर कल्ला जी की छतरी है। क्या है मित्रों, चित्तौड़गढ़ के अंदर कल्ला जी की छतरी स्थित है। और याद रखना, चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा मंदिर भी स्थित है। किसका मंदिर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा मंदिर भी स्थित है। चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ भी स्थित है। क्या है मित्रों, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कितने चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है मित्रों, इसके जो तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा और ये कितने मंजिला, 9 मंजिला स्थित है। इसकी लंबाई व चौड़ाई है वह कितने फुट, मुझे बताना कितने मीटर के अंदर स्थित है।
आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे पूछा गया कल्ला जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कल्ला जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा गया। तो मित्रों कल्ला जी का जन्म और कल्ला जी की जो समाधि है वो कहाँ पर है, सिमियाना के अंदर स्थित है। कहाँ पर है बच्चों, सिमियाना के अंदर कल्ला जी का जन्म हुआ था। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे पूछा गया है कि मारवाड़ शासक राव जोधा, मारवाड़ के शासक राव जोधा किसके समकालीन थे, यानी कि कौन से देवता उनके समकालीन थे मारवाड़ के शासक राव जोधा। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताइए कि मारवाड़ के शासक राव जोधा किसके समकालीन था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जिनमें से रामदेव जी, तल्लीनाथ जी, हड़बूजी और मेयाजी। याद रखना बच्चों, रामदेव जी वो हड़बूजी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, हड़बूजी के समकालीन थे रामदेव जी। किसके समकालीन थे, हड़बूजी के समकालीन। मेयाजी है जो मांगणियार मांगलिया जाति के इष्ट देवता है। किसके इष्ट देवता, मांगलिया जाति के इष्ट देवता है हड़बूजी। मित्रों याद रखना हड़बूजी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा मित्रों, हड़बूजी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मित्रों याद रखना हड़बूजी की एक तो पूछी जाती है सवारी, क्या पूछी जाती है मित्रों, सवारी। और एक पूछी जाती है बच्चों वाहन। हड़बूजी का एक वाहन और सवारी पूछी जाती है। वाहन मित्रों याद रखना कौन सा, हड़बूजी का, हड़बूजी का वाहन है वो शियार है। मित्रों कौन सा वाहन, मित्रों हड़बूजी का वाहन शियार है। क्या है बच्चों, हड़बूजी का वाहन शियार। और हड़बूजी की सवारी है वो गाड़ी है। क्या है मित्रों, हड़बूजी की सवारी गाड़ी है। याद रखना बच्चों। और मारवाड़ के जो शासक राव जोधा थे उन्होंने हड़बूजी को एक तलवार भेंट की थी। क्या की थी मित्रों, एक तलवार भेंट की थी। तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया, आगे पूछा गया कि लालिया कालिया के नाम से किसे जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामदेव जी, तेजा जी, हड़बूजी और मेहाजी। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताइए कि लालिया कालिया के नाम से किसे जाना जाता है। मित्रों लालिया कालिया के नाम से जाना जाता है तेजा जी को। किसे जाना जाता है, तेजा जी को लालिया कालिया के नाम से जाना जाता है। इनके सर्वाधिक मंदिर कहाँ पर है मित्रों, इनके सर्वाधिक मंदिर है वो अजमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है मित्रों, अजमेर के अंदर स्थित है इनके लालिया कालिया के सर्वाधिक मंदिर, यानी कि तेजा जी के सर्वाधिक मंदिर अजमेर के अंदर स्थित है। याद रखना मित्रों। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा गया है, आगे आपसे पूछा गया मित्रों, आगे क्या पूछा गया कि पनराज जी का जन्म कहाँ हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पनराज जी का जन्म मित्रों कहाँ हुआ था, नग्गा गांव, पनराजसर, पोखरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताइए कि पनराज जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ। तो मित्रों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नग्गा गांव, यानी कि नग्गा गांव के अंदर पनराज जी का जन्म हुआ था। मित्रों याद रखना पनराजसर है ना, पनराजसर, पनराजसर में क्या हुआ था बच्चों, पनराजसर यहाँ इन पनराज जी का मुख्य स्थल है। क्या है मित्रों, पनराज जी का मुख्य स्थल पनराज स्थल। और याद रखना मुसलमानों से ये गाय छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे क्या पूछा गया है, आगे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस लोक देवता का वाहन घोड़ा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। इसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से देवता जिनका वाहन है वह घोड़ा है। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, रामदेव जी, हड़बूजी, तेजा जी और गोगा जी। तो मित्रों सही ऑप्शन का चयन करते बताइए कि कौन से लोक देवता जिनका वाहन है वह घोड़ा नहीं है। तो मित्रों याद रखना गोगा जी, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन। क्या था मित्रों, लीलन, यानी कि घोड़ा ही था, घोड़ा या घोड़ी। गोगा जी और राम जी, इन तीनों का वाहन है वो घोड़ा था, लेकिन हड़बूजी का वाहन है वो घोड़ा नहीं था। मित्रों हड़बूजी का वाहन क्या था, आप मुझे कमेंट में बताइए। हड़बूजी का वाहन मित्रों शियार था और सवारी गाड़ी थी। मित्रों याद रखना। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आपसे पूछा गया है कि किस लोक देवता मंतारण व्यवस्था रोकने के लिए, वे कौन से लोक देवता जो मंतारण व्यवस्था रोकने के लिए दक्षिण भारत में प्रभावी भूमिका निभाई थी। यानी कि आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जो मंतारण व्यवस्था रोकने के लिए दक्षिण भारत में प्रभावी भूमिका निभाई थी। तो मित्रों आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। और ये आज का अंतिम प्रश्न भी है, तो आप सही ऑप्शन का चयन करते हुए बताइए। रामदेव जी, हड़बूजी, तेजा जी और गोगा जी। तो निम्न में से कौन सा आंसर इसका सही होगा। और आज आप जितने भी प्रश्न आप सही करोगे वो कमेंट में ज़रूर बताना, और कैसी रही क्लास सही है भी आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के साथ इसे साझा करें। अपने जितने भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर करना ना भूलें। तो मित्रों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामदेव जी। रामदेव जी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।